चीफ पंडित नवल किशोर शर्मा को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है। बैठक से पहले प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की दो टूक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पार्टी से नॉन परफॉर्मर को बाहर किया जाएगा। बचे हुए सभी जिला अध्यक्षों की सूची जारी की जाएगी जल्द ही। बैठक से पहले सचिन पायलट से भी वॉर रूम में मुलाकात की गई। शाम 4 बजे वॉर रूम में प्रदेश कोऑर्डिनेटर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें निकाय चुनाव और नए दफ्तर के निर्माण को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो देखिए, जयपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस जो है उसका पूरा फोकस इस वक्त जो है संगठन को मजबूत करने पर है, निकाय चुनाव में कामयाबी हासिल करने को लेकर के। और यही वजह है कि संगठन को मजबूत बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, ये कहा गया है। डोटासरा के जरिए और रंधावा के जरिए उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो नॉन परफॉर्मर है उनको पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दो टूक बयान दिया है। दूसरी इलेक्शन आने वाली है, अध्यक्ष जी ने कहा कि उसके लिए हमें मीटिंग करनी चाहिए और आज से ही तैयारी करनी चाहिए। अपने वर्कर्स को, लीडर्स को जो काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, जो नहीं काम कर रहे उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि कांग्रेस जो है वो मजबूती से राजस्थान में। मैं एक बात तो कहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा मजबूत है तो कांग्रेस वो मेरे राजस्थान में है। तो हमारी जो टीम है, हमारे जो लीडर हैं, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। हम वो नहीं कर रहे कि एक दूसरे की कोई टांग खींचेगा, वो बात नहीं है। हमारा एक ही है कि पहले कांग्रेस को आगे लेकर जाओ, उसके बाद हम अपनी जो हैं डिफरेंसेस हैं उनको बाद में सोचेंगे। और हाईकमांड ने भी यही कहा है कि आप काम करो और जो जैसा काम चलेगा, और मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। इंचार्ज भी हूँ, मेरे मकवाना साहब इधर हैं, मेरे सेक्रेटरी जो हैं वो, और दूसरे जो सेक्रेटरीज हैं उनको, इन सभी को फ्री हैंड दिया है कि आप लोग जाकर कांग्रेस का जो वर्कर है उसको देखो, जो कांग्रेस के लिए काम करना चाहता है उसको देखो, जो आगे कांग्रेस को लेकर जाना चाहता है उसकी बात की जाए। ये वो नहीं होना चाहिए कि परिवारवाद जो है वो नहीं चलेगा। नए जिलाध्यक्ष इनको मैंने कह दिया है कि सभी लीडर्स बैठकर वो डिसाइड करें, और जब ये लिस्ट ले आएंगे अध्यक्ष जी, मेरे से कोई, आपको पता ही है मैं तो बहुत जल्दी काम करने वाला हूँ। सीएम अजयलाल शर्मा बालोतरा जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने पादरू में अंत्योदय संबल शिविर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया। सीएम अजयलाल के साथ ही बताया जा रहा है प्रदेश के दिग्गज नेता और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बालोतरा के बाद जोधपुर के सोइंतरा जाएंगे, जहां वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अवलोकन करेंगे जाकर के वो वहां पर, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। बीकानेर जिले के दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं या गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, उसमें किसान भी बड़ी संख्या में हैं। शायद उनको आरोप लगाना और भाग जाना एक इनकी राहुल गांधी जी की आदत पड़ गई है। देखिए, ये जो चुनाव आयोग पे जो इन्होंने सवाल उठाए हैं, ये वोटर लिस्ट उसके अपडेशन का काम चल रहा है। ये उनके पीरियड में भी होता रहा है, सबके पीरियड में होता रहा है, 1952 से ही होता रहा है ये काम। जहां कहीं भी लगता है कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, उसको अपडेशन का काम किया जाता है। वो प्रक्रिया निर्धारित है, अंडर द एक्ट है। देखिए, वो अब ट्विटर पे अपनी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस में हाशिए पर आ गए हैं, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। उनके जमाने में जो खान मंत्री थे उनको बजरी माफिया का सरगना कहते थे, उनके ही लोग हाउस में भी कहते थे, विधानसभा में। जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं पर टिप्पणी से पहले वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाएंगे। देखिए, किसी व्यक्ति इंडिविजुअल की टिप्पणी के आधार पर
वो टिप्पणी सरकार का या पार्टी का मंतव्य है ऐसा स्थापित करने की कुचेष्टा अशोक गहलोत साहब पहले से करते रहे, लेकिन ये करने से पहले वो अपनी पार्टी में अपने लोगों ने किस तरह के वक्तव्य दिए पहले उसकी चिंता करें। वो ये न भूलें कि वो ये उस पार्टी के उन्हीं की पार्टी के मुख्य प्रधानमंत्री जो 10 साल तक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भरे मंच पर खड़े होकर के ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है। अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी कीजिए। पर केस वापस क्यों लेना चाहिए? शायद गहलोत साहब बहुत सहजता के साथ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसकी पूर्ति वो करना चाहते थे और जिसमें वो पूरी तरह से विफल रहे, वो उसको बहुत आसानी से एक राजनीतिक स्टेटमेंट सोच करके भुला सकते हैं। मेरे लिए पेनफुल वो स्टेटमेंट इसीलिए था, इसी सर्किट हाउस के बाहर खड़े होकर के उन्होंने मेरी दिवंगत मां के लिए टिप्पणी की थी, जो कभी वापस आकर के इस जीवन में इस दुनिया में आकर के वापस अपने आप का स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगी। मेरी मां के प्रति जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए वो क्षमा करना चाहते हैं, और वो भी मीडिया के थ्रू मुझे संदेश भेज करके। मुझे लगता है कि इससे ओछी सोच और मानसिकता नहीं हो सकती। भीलवाड़ा के जहाजपुर में रोडवे